हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 18 सितंबर के करंट अफेयर। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत में किस देश के दबदबे को थामने के लिए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन, जिसको कहेंगे आप ऑकस पैक्ट, इसको जो है AUKUSPACT के नाम से जाना जाएगा, ऑकस पैक्ट। तो देखो, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें चाइना का जो दबदबा है उसको रोकने के लिए ऑकस पैक्ट की घोषणा की गई है। इसमें 3 देश शामिल हैं। कौन से? एक तो ब्रिटेन है, दूसरा यूएस है, अमेरिका है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हो सकता है कि आपको जो है ये कहा जाए कि ऑकस पैक्ट में ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा तीसरा देश कौन सा है, और इसके बाद आपको विकल्प दे दिए जाएँ, इंडिया, ईरान, UAE और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न घुमाया जा सकता है एग्जाम में। अक्सर प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है एक पैक्ट के बारे में, समझौते के बारे में। तो क्वाड की याद आपको जरूर आनी चाहिए, क्वाड कंट्रीज़। तो यहाँ पर 2 क्वाड संगठन बने हुए हैं। एक में कौन कौन सा है? तो देखो, जो पहला था उसमें USA था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और जापान था। लेकिन जो दूसरा क्वाड बनाया गया, ये चाइना के बढ़ते वर्चस्व के लिए ही बनाया गया था, उसको रोकने के लिए। और इसमें US के साथ कौन था? पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था और उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑकस, US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च पैक्ट टू काउंटर चाइना। तो हिंद प्रशांत में चीन के दबदबे को थामने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस पैक्ट की घोषणा की है। इससे ये देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे। बेसिकली जो ये एरिया है हिंद प्रशांत, ये काफ़ी जो विवादित हो गया है, लेकिन चाइना का इसमें जो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उसको ही संतुलित करने के लिए, उसको रोकने के लिए यह ऑकस पैक्ट किया गया है। तो इसका उद्देश्य भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हिंद प्रशांत में चीन के दबदबे को थामने के लिए ऑकस पैक्ट किया गया है 3 देशों के बीच। ये देश कौन कौन से होंगे? ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर पर भेजने वाला पहली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसने सहारा लिया था नासा का सहारा इसने कैसे लिया था ये मैं आपको बताऊंगा। तो अंतरिक्ष में भेजे गए 4 लोगों में से कोई भी पेशेवर यात्री यहाँ पर नहीं है। इन्हें 5 महीने की ट्रेनिंग मिली है और इस मिशन को नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। तो ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंस्पिरेशन 4 क्या है, या इंस्पिरेशन 4 नामक जो स्पेस अभियान था, इसको किस स्पेस एजेंसी ने मतलब इसको जो किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। और इसमें 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 4 यात्री भेजे गए हैं। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है। इसका कंट्रोल जो है वो स्पेस एक्स ही कर रही थी। 3 दिन के इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है। और अंतरिक्ष में 3 दिनों के बाद ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करेगा। इंस्पिरेशन 4 में कुल 4 सदस्य शामिल हैं। तो इनके नाम हैं जेड इसॉकमैन, हेले ऑर्निनॉक्स, सान प्रोक्टर और किम सेम्ब्रोक्सी। तो यहाँ पर सबसे कम उम्र के कौन हैं? जेड इसॉकमैन, जो कि 38 साल के हैं। और सबसे अधिक उम्र के जो हैं उनका नाम क्या है? सान प्रोक्टर, जो कि अभी 51 वर्ष के हैं। हाल ही में किस देश ने ट्रेन से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर कोरिया। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया के बारे में बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों क्रमशः एक दूसरे के साथ अपनी जो प्रतिद्वंदिता है उसको दिखाते रहते हैं। तो ट्रेन से मिसाइल दागने की तकनीक विकसित करने से माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया मिसाइल तकनीक में आगे बढ़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। और उत्तर कोरिया ने अक्टूबर 2019 में मिसाइल परीक्षण किया था। उसके बाद से क्षेत्र में शांति बनी हुई थी, लेकिन ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति भी आप मान सकते हैं। पूरी दुनिया इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है। और क्योंकि उत्तर कोरिया में जो ट्रेन है, वो जो ट्रेन का ट्रैक है वो काफ़ी है, तो यहाँ पर उत्तर कोरिया ने ये कहा है कि उसके देश में ट्रेनों का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और इन मिसाइलों से देश में कहीं भी उसे ले जाने और ट्रेन से ही दागने की तकनीकी से उसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत ही खतरनाक इरादों के साथ जो है उत्तर कोरिया एक बार फिर से तैयार हो चुका है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं अगर उत्तर कोरिया के बारे में, तो इसका ऑफिशियली कहा जाता है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो नाम आप जानते होंगे, किम जोंग उन है। और कैपिटल प्योंगयांग है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब आप 2.5 करोड़ मान सकते हैं 2019 के मुताबिक। और करेंसी वहाँ पर चलती है नॉर्थ कोरियन वॉन, WON। और फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय अब बिल्कुल नहीं बचा है, आपकी परीक्षाएं बिल्कुल करीब आ गई हैं। लेकिन करंट अफेयर को बिल्कुल भी रिवीजन करना आप मत भूलना। करंट अफेयर के रिवीजन के लिए अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको बार बार पढ़िए, नहीं बनाया है तो ये PDF आप परचेज कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और कम से कम 2-3 बार पढ़ डालिएगा। आपका कोई भी करंट एग्जाम में छूटेगा नहीं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न आपसे बाहर से नहीं आएगा। कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को GI टैग दिया गया है, तो ये है जम्मू और कश्मीर का। तो काफ़ी फेमस होते हैं ये विलो क्रिकेट बैट, इसके बारे में आपने भी सुना होगा। और इसको जो है अब GI टैग से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, GI टैग मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक इसे कहते हैं। GI टैग जो होता है, याद रखना, ये 10 साल के लिए होता है। और पेटेंट कितने साल के लिए होता है? पेटेंट होता है 20 साल के लिए। अब बात यहाँ पर हो रही है GI टैग के बारे में, तो कुछ चीज़ें आपको मैं याद दिलाता हूँ। जैसे कि गुच्छी मशरूम और कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है जम्मू और कश्मीर में। हापुस आम को मिला है महाराष्ट्र में GI टैग। सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन है, वहाँ पर जो शहद मिलता है उसको भी GI टैग दिया गया है। और विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के जो खिलौने हैं उनको भी GI टैग मिला है, तमिलनाडु में ये बनते हैं। और पाकिस्तान का जो बासमती राइस है उसको भी GI टैग दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने स्टार्ट किया है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए जो यहाँ पर शून्य अभियान है, जीरो कंपैरिजन, इसको स्टार्ट किया गया है इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, पहले और वर्तमान अध्यक्ष यही हैं। और राजीव कुमार ये उपाध्यक्ष हैं, CEO हैं अमिताभ कांत। अब शून्य अभियान के बारे में आप जान रहे होंगे कि जीवाश्म ईंधन पर, यानी कि डीजल और पेट्रोल और अन्य ईंधनों पर जो वाहन चलते हैं उनसे वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इंग्लैंड तो एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर 2030 तक पूरी तरह से जो ये जीवाश्म आधारित वाहन होंगे ये बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए वहाँ पर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो नए मकान वहाँ बन रहे हैं वहाँ पर EV चार्जर की व्यवस्था की जाए। मैंने पहले भी करंट अफेयर में इस बात को आपको बताया था, ठीक है। तो शून्य अभियान ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसका उद्देश्य यही है कि जो जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहन हैं उनको रोककर इलेक्ट्रिकल वाहन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि लोग जो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं उस पर ज़्यादा निवेश करें, उसको परचेज करें। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं, ट्विटर हैंडल मैं आपको बता देता हूँ, @स्टडी विज्ञान लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको ये बात मैंने 3-4 दिन पहले ही ट्वीट करके बता दी थी कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 52वां कौन सा बना था? ये बना था रामगढ़ विषधारी। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य था ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था, 52वां। और अब बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का जो ये अभी हाल ही में बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये अब 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों आपको याद रहेगा कि राजस्थान का ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है ये राजस्थान का 4था बाघ अभयारण्य है। और इसी प्रकार से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। यानी कि दोनों क्रमशः जो है चौथे टाइगर रिजर्व हैं अपने अपने स्टेट के। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर देखा जाए, रामगढ़ विषधारी ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था, और ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था ये बना था 53वां टाइगर रिजर्व। तो कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो छत्तीसगढ़ का यह 4था और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। छत्तीसगढ़ के जो बाकी के 3 टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, दूसरा इंद्रावती है और तीसरा है अचनाकमार। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान का यह 4था बाघ अभयारण्य है। तो दोनों प्रदेशों के ये चौथे बाघ अभयारण्य
हैं, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ पर लगा है? अब एक बात और याद दिला दूँ आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए दुनिया का जो पहला संयंत्र लगा था वो कहाँ पर लगा था? आइसलैंड में लगा था। ये आपको ज़रूर याद होगा। और आइसलैंड ही, अगर आप बात करेंगे इंटरनेशनल जो पीस इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का जो पहला संयंत्र लगा है वो कहाँ पर लगा है? जमशेदपुर में। बताओ कि जमशेदपुर कहाँ पर है? तो ये जो है झारखंड में है। ठीक है, तो ये मशीन आप देख रहे हैं, और इस मशीन को बनाया किसने है? तो टाटा ने बनाया इस मशीन को। ठीक है, टाटा स्टील ने। तो रोजाना 5 टन कार्बन अपने कार्य क्षेत्र में कैप्चर कर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करेगी ये मशीन। और टाटा स्टील के जो CEO हैं और MD हैं टीवी नरेंद्रन ने कार्बन कैप्चर प्लांट का उद्घाटन किया है। प्लांट के लग जाने के बाद से टाटा स्टील देश की पहली कंपनी बन गई जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगी। इसके बाद सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इसका पुनः उपयोग भी कर लेगी। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम होने वाले हैं। अब टीवी नरेंद्रन के बारे में आपको याद आ गया होगा, इन्हें हाल ही में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष भी बनाया गया है, और ये साथ ही साथ टाटा स्टील के CEO और MD भी हैं। तो दोनों पद मिले हैं किसको? टीवी नरेंद्रन को। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में पायलट आधार पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित योजना आई रास्ते को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है। तो आई रास्ते में सरकार इंटेल, INAI और इसके अलावा IIIT हैदराबाद, CSIR और CRRI मतलब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम के बीच एक सहयोगी प्रयास परियोजना वाहन सुरक्षा, गतिशीलता विश्लेषण और सड़क बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। उद्देश्य क्या होगा कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 50% तक की कमी लाना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज यानी कि 18 सितंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे 19 सितंबर के करंट अफेयर में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।